नमस्कार जी, जय श्री राम। मैं आपका जय अपना श्री डिप्टी राम। राजा और हमारे साथ हैं आपके सबके प्रिय, हमारे सबके प्रिय पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, जैसे कि हम तकरीबन देखते हैं कि राहु महाराज के सभी उपाय करते हैं। कोई भी देखो राहु जी के पीड़ित हैं, राहु के उपाय किए जाते हैं। केतु जी के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, या उनके ज़्यादा उपाय पॉपुलर नहीं हैं। तो मैंने जहाँ तक आपसे समझा है बात को कि केतु महाराज के जो भगवान है वो गणेश गणेश भगवान है। तो अभी गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले हैं, शुरू होंगे। तो इस मौके पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा केतु ग्रह अच्छा हो जाए। जी, देखिए पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। जी ये उत्सव हमारे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी गणपति जी के साथ जुड़ा ये उत्सव है। गणपति जी जो हैं केतु ग्रह के देवता हैं। जी तो केतु ग्रह के उपाय करने के लिए हमें भगवान गणेश जी को मना लेना बहुत अच्छा है। तो इसका एक बहुत बढ़िया जो समय है ये इन दिनों में चलेगा, जो कि गणेश चतुर्थी के दिन होंगे। जी तो इस समय में आप क्या कर सकते हैं, आप भगवान गणेश जी के धर्म स्थान में मंदिर में जाएं, उनके पंडाल में जाएं, उनकी आराधना करें। और साथ में एक चीज़ याद रखें, ये बात मैं कर रहा हूँ गणेश जी की, लेकिन ये जुड़ी है केतु ग्रह से। समझिएगा कैसे। जी गणेश जी जो है ना, गणेश जी की हम अगर कल्पना करते हैं तो गणेश जी प्रथम पूज्य का जब दर्जा हासिल करते हैं तो कैसे हासिल करते हैं, वो अपने माता पिता की परिक्रमा लगाकर। जी जी ठीक है ना। तो गणेश चतुर्थी आई तो पहले सबसे पहले हमने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी की आराधना करने के बाद सीधा क्या शुरू हो गया, श्राद्ध पक्ष। यानी कि हम अपने पितरों की आराधना करने लग पड़े। जी तो गणेश जी और पितर साथ में जुड़ गए। जी ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, खास तौर पर गणेश महाराज के इन दिनों में। ठीक है ना, क्योंकि गणेश जी केतु ग्रह के देवता हैं। जी तो केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए अपने माता पिता की परिक्रमा ज़रूर करें, एक बार चाहे कर लें। भगवान गणेश जी के इन दिनों में ठीक। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले एक बार परिक्रमा कर लें और अपने माता पिता के पांव हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद ले लें। सबसे बढ़िया तरीका है केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए। अब देखिए, केतु ग्रह यानी कि भगवान गणेश जी जो कि देवता हैं इनके, जैसे ही श्राद्ध पक्ष शुरू होगा हम अपने पितरों के निमित्त अपने कर्म शुरू कर देते हैं, जी उनके दान पुण्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शंकर और माता गौरी जी को पूजा, जी इसी तरह से हमें अपने पितरों को पूजना है, क्योंकि वह तभी प्रसन्न होते हैं जब कोई अपने माता पिता का पूजन करता है। तो जो भी श्राद्ध पक्ष के आपके निमित्त दान आपके घर में किए जाते हैं वो करें। जी ठीक है ना, वो ज़रूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं तो नवरात्रे आ जाते हैं। जी नवरात्रों के बाद दशहरा आ जाता है। दशहरे के बाद करवा चौथ है, और भी अलग अलग त्यौहार, दीपावली, भाई दूज आती हैं। जी यानी कि जो एक उत्सव का माहौल होता है ना, वो इन दिनों में ही देखने को मिलता है जब श्राद्ध पक्ष खत्म होता है। जी तो यहाँ गणेश जी देवताओं का और पितरों का रथ लेके चलते हैं। पहले पूजन उनका किया जाता है, जबकि हमें शास्त्रों में बताया गया है कि हमें पहले गणेश जी का पूजन करना है। तो ये किसी को मालूम नहीं था, या इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं होगा किसी ने कि साक्षात भी हम यही कर रहे हैं। पहले गणेश जी की पूजा से शुरुआत करते हैं, जी फिर पितरों को मनाते हैं, फिर सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। जी तो यहाँ पर गणेश जी का पूजन करने के लिए आपको केतु ग्रह के अच्छे परिणाम मिले, क्या कर सकते हैं, और आप किसी कुत्ते को कुछ ना कुछ खिला पिला सकते हैं। जहाँ पर डॉग, जख्मी डॉग हो, वहाँ पर कुछ डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि केतु ग्रह के कारक है कुत्ता, उसकी सेवा कर सकते हैं। अपने पोते को कोई गिफ्ट कर दे सकते हैं इस दीपावली में। अपने पोते को आप गोल्ड की चेन ही गिफ्ट कर दें, अगर कर सकते हैं। अच्छा कोई जी गोल्ड की चीज़ गिफ्ट कर दें। नहीं कर सकते तो उसको केसर दे दे कि बेटा तिलक लगाया अगर अपने पोते को दे दो। जी ठीक है ना, तो ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। इसके अलावा ये जो भी दिन चलेंगे ना देवताओं के, नवरात्रे हो गए या दिन त्यौहार हो गए, इस समय में जितने बृहस्पतिवार आएंगे, जब तक त्यौहार ख़त्म नहीं होते, कार्तिक पूर्णिमा के बाद छठ पूजा भी होती है बीच में, तो वहाँ तक त्यौहार चलते हैं। जहाँ तक त्यौहार चलेंगे हमारे, जी बृहस्पतिवार के दिन 3 केले मंदिर में देते रहें।
गणेश जी के आगे रख के आए, 3 केले। 3 केले गणेश जी के आगे रख के आए, क्योंकि जो केले हैं वो इसके केतु ग्रह के साथ जुड़े जाते हैं। और केले 3 का क्या लॉजिक है पंडित जी? 3 केतु 3 की संख्या से जुड़ता है, जी। ठीक है ना। तो 3 की संख्या से जुड़ता है केतु। तो जब हम वहाँ पर देते हैं केले, ठीक है ना, जी। तो क्या होता है, गणेश जी के आगे केतु पहुँच गया, तो अपने देवता के आगे पहुँचकर केतु देव दुष्परिणाम नहीं देते, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं केतु के उपाय के द्वारा। ये आप गणेश चतुर्थी में भी करें। पितरों में सिर्फ पितरों का ही उपाय करना है, पितरों में कोई और उपाय नहीं चलेगा। पितृपक्ष में और कोई उपाय नहीं चलेगा, कोई नया उपाय शुरू नहीं किया जाता पितृपक्ष में। जी। पितृपक्ष में अगर कोई पहले का उपाय आपका चलता आ रहा है तो वो कंटिन्यू होगा, नया उपाय नहीं करेंगे। पितृपक्ष में सिर्फ पितरों के निमित्त जो उपाय किए जाते हैं, पिंडदान वगैरह दान, वो ही होंगे। फिर नवरात्रों में आप उपाय करते हुए ये सारे त्यौहार में केले का दान करें। सोना ज़रूर खरीदें इसमें, अगर संभव हो सके तो अपने घर में सोना खरीदें, जितना आप सक्षम हो उतना खरीदें, ठीक है। इससे भी आपके केतु ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया उपाय है, और आपको ये सारे त्योहारों में अगर ये उपाय आप कर देते हैं तो केतु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत शुक्रिया पंडित जी, और बहुत अच्छी बात है कि गणेश चतुर्थी पे हम केतु महाराज का अपना उपाय कर सकते हैं, तो आप कीजिए, पंडित जी की बातों का फ़ायदा लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जी धन्यवाद जी। राम राम, जय माता दी। जय माता दी।